morning, class 8. Now your next chapter in grammar is chapter 10. Topic is modal. बेटा एक चीज और क्लियर कर दूं, प्रोनाउंसिएशंस भी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक है? तो कोई कंफ्यूजन वाली बात रखिएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले शेड्यूल वर्ड आता था, अब लोग कहते हैं उसको स्केड्यूल। पहले इसको मॉडल कहते थे, अब मोडाल कहते हैं। तो चलिए मोडाल ही कह रहे हैं। बेटा what are modals? They are also a kind of auxiliary verb. वर्ब के चैप्टर में इसकी चर्चा आई थी और क्या क्या है ये देखिए, लिस्ट दी गई है, वो ध्यान दीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would, ये आपके मोडाल्स हैं। क्या खासियत होती है इनकी? सबसे पहली बात तो ये कि इनको हम लोग डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। डिफेक्टिव वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी टेंसेस में इनका यूज नहीं हो पाता। इनके साथ वर्ब का आना मस्ट है, अकेले ये नहीं यूज हो पाएंगे, ठीक है? इनके साथ प्रिंसिपल वर्ब रहेगा ही रहेगा। आई में से क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं, मे है ना। आप अभी लिस्ट में देख रहे हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मोडाल्स हैं। और इसके अलावा सेमी मोडाल्स कहलाते हैं डेयर, नीड एंड यूज टू, ठीक है? तो पहली बात, डिफेक्टिव वर्ब इसलिए क्योंकि हर टेंस में इसका यूज नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये कभी अकेले यूज नहीं होंगे, इनके साथ प्रिंसिपल वर्ब जरूर आएगा। और बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये कि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री नहीं करते। सब्जेक्ट का नंबर बदले, पर्सन बदले, कोई मतलब नहीं है इनको, इनके में चेंज नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि फाइनाइट वर्ब में होता है ना कि सब्जेक्ट का नंबर पर्सन चेंज होने पर वो चेंज हो जाता है। अभी पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, ये सब चेंज नहीं होता। अब है कि इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, तो सुनना पहले ध्यान से। देखो, विल और शैल, ये तुम लोग जानते हो कि फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है, ठीक है? देखिए, बहुत छोटे में और मेन पॉइंट में बता रही हूँ, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो आप, मैं जो बता रही हूँ आप उस पर फोकस करो। मैं कह रही हूं कि विल और शैल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एक जनरल रूल तुम लोग को बताया गया है पहले की क्लासेस में कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, वह जाएगा, ही विल गो, ठीक? लेकिन यदि हमें अपनी बात पर एम्फेसिस करना है, जोर देना है अपनी बात पर, उस कंडीशन में ये यूज बदल जाता है। बदलने का मतलब कि बिल्कुल ये बता रही हूँ, जैसे आई और वी के साथ जो मैं कह रही हूँ कि शैल आएगा, तो आई और वी के साथ उस कंडीशन में विल आ जाएगा जब इम्फेसिस देने वाली बात होगी।
आई और बी के साथ विल आ जाएगा और बाकी सबके साथ शैल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो। ये फर्क हुआ। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। वे जरूर जाएंगे, दे शैल गो। ऐसे देखिए, जब कभी नोटिस आपको जाती है तो इन जनरल नोटिस लिखी जाती है कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड टुमारो, या टुमारो द स्कूल विल रिमेन। गलत है, होना चाहिए द स्कूल शैल रिमेन क्लोज्ड, क्योंकि वो निश्चित बात होती है, एक इम्फेसिस वाली बात होती है कि भाई कल स्कूल निश्चित रूप से बंद रहे, तो वहां पर शैल लगना चाहिए। ठीक है, चलिए ग्रामर है। आज के जमाने में तो लोग कहते हैं कि गलत बोलिए या सही, अगले को समझ में बात आ गई, इसका मतलब कि आपने सही बोला है। तो वो तो बिना बोलते हुए बच्चे की बात भी माँ समझ लेती है, बात ही अलग है। लेकिन यदि आप ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो अनडाउटेडली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यदि आप किसी से बिल्कुल सही बोलते हैं तो जानकारी है, भाषा की होनी चाहिए। तो ये विल और शैल में मैंने एक डिफरेंस आपको बताया। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में होने वाली बातों के लिए इसका यूज होगा, ये हमने बताया। मेन चीज यही थी इसकी। अब आगे आइए, शुड। ठीक है, देखिए मैं जो कह रही हूं ध्यान दीजिएगा, हेडिंग जितनी भी विल और शैल में रही हो, लेकिन कंक्लूजन वही था जो मैंने बताया। ठीक है, अब शुड पर आइए। देखिए, शुड का यूज जहां कहीं भी चाहिए वाला सेंस होगा। चाहिए वाला सेंस मतलब तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए, या तुम्हें अपनी माँ की आज्ञा माननी चाहिए, तो यू शुड ओबे योर मदर। ठीक है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल लाइज। ठीक है बेटा, तो जहां भी चाहिए वाला सेंस होगा वहां पर तुम्हें इसका यूज करना है। बाकी तो मान लीजिए टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शुड में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बताया गया, टेंस चेंज होने पर शुड में कोई चेंज नहीं होगा। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल लाइज, लाई का मान लीजिए प्लूरल कर दिया मैंने। अब यहां पर जरा एक सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट हैव टोल्ड लाइज। देखो, यू शुड नॉट हैव टोल्ड लाइज, ये पास्ट टेंस की बात है। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये मतलब निकला इसका। तुम्हें पास्ट टेंस की बात है, तुमने झूठ बोला है, बोल चुके हो, और मैं कह रही हूं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ये शुड की बात हुई। और शैल के पास्ट टेंस, शैल तो फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो शैल के पास्ट टेंस के रूप में भी शुड आप यूज करते हो। लेकिन फिर मैं कहूंगी कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी देखिए नरेशन में ही लोग कहते हैं कि शैल की जगह शुड का यूज करिए, मैं नहीं करवाती हूँ। क्यों नहीं करवाती हूँ? कि शुड जहां भी आ जाता है उसका मीनिंग चाहिए से हो जाता है। जहां भी कोई सेंटेंस आप उठा लीजिए, शुड जहां भी आएगा उसका चाहिए से मतलब आ जाएगा। ठीक है, इसलिए नरेशन में भी मेरी ये सलाह है आपको कि आपको शैल का यदि पास्ट टेंस करना है तो आप वहां पर वुड करिए, वो रॉन्ग नहीं होगा आपका। ठीक है, अब देखिए वुड
एक तो जैसे शैल के पास टेंस में शुड आ सकता है, लेकिन मैंने मना किया है कि आप वुड ही करिएगा क्योंकि शुड का सेंस चाहिए से होता है। तो विल का पास्ट टेंस वुड, ये सही है। विल का पास्ट टेंस वुड। पास्ट टेंस की बात करनी है, आप वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे द डॉक्टर सेड ही वुड विजिट माई एलिंग फादर एवरीडे। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, देखिए ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, डॉक्टर ने कहा वो मेरे बीमार पिता को रोज देखेंगे। लेकिन ये बात पास्ट टेंस की है, सेड आ गया पहले सेंटेंस में। जब किसी भी सेंटेंस में सेड पहले आ गया तो आप यहाँ पर विल का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको विल का पास्ट टेंस वुड लाना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का यूज होता है, ठीक है। अच्छा, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, इच्छा को जाहिर करने के लिए भी वुड का यूज होता है। जैसे आई वुड लाइक टू विजिट आगरा, मैं आगरा घूमना पसंद करूंगा, ये या मैं आगरा घूमना पसंद करूंगी, ठीक है। यदि पास्ट टेंस की कोई ऐसी बात बता रहे हो कि जो प्रायः हुआ करती थी, एवरी मॉर्निंग ही वुड गो फॉर ए वॉक, हर सुबह वह वॉक के लिए जाया करता था। लेकिन यहाँ पर भी एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर वुड की जगह यूज्ड टू बहुत सही रहता है, जो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रखता। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक, तो एकदम श्योर है कि इसका मीनिंग ये है कि हर सुबह वो वॉक के लिए जाया करता था। एक बार आप वुड लिखेंगे तो वो डाउट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ऐसी जगहों पर आप यूज टू का यूज करिएगा जब पास्ट टेंस के किसी एक्शन के बारे में, ऐसे एक्शन के बारे में बात होगी जो हमेशा या प्रायः हुआ करती थी, तो उसमें आप यूज टू का यूज करिएगा। आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू बेटा, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, जब कोई पोलाइट एक्सप्रेशन होता है तो प्रेजेंट टेंस में भी वुड का यूज होता है। जैसे वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, ये सही है। सेंस क्या है कि क्या आप मेरे ऊपर ये कृपा करेंगे कि आप मुझे अपनी पेन उधार देंगे। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग स्पाइसी, क्या आप कुछ स्पाइसी खाना पसंद करेंगे। ये सब कुछ पोलाइटली पूछा जा रहा है, तो पोलाइट एक्सप्रेशन में वुड का यूज होता है, ठीक है। अब मे के लिए आइए। अब देखिए, मे और कैन, इन दोनों को मैं साथ लेके चल रही हूँ। समझिए केवल बात को। देखिए, वो रीडिंग करने से बातें ये सब नहीं समझ में आती, ये सब बातें अनुभव है। जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे और सुनिए बात को, जितना सुनेंगे। मे और कैन को लेके चलते हैं। क्यों हमने साथ दिया, दोनों को सुन लीजिए। मे मतलब भी सकना, कैन मतलब भी सकना। अब आप कहेंगे कि भाई फिर फर्क क्या हुआ, बता रही हूँ फर्क क्या हुआ। आप जब क्लास में आपको प्रवेश करना होता है, एंटर करना होता है, तो आप टीचर से पूछते हैं ना, सर मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन। मतलब क्या करते हैं, पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दैट मीन्स आप टीचर की परमिशन लेते हैं। या किसी बड़े के सामने आप गए, मान लीजिए घर वालों के सामने, तो भाई आप ढीठ हैं। किसी नए व्यक्ति के सामने गए, आप खड़े हैं, तो आप पूछ कर बैठते हैं, मैं आई से, क्या मैं बैठ जाऊं, ठीक है। ये किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो अगला आपका हेल्प लेना पसंद करे या नहीं आप नहीं जानते, आप उससे पूछेंगे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती। यानी परमिशन लेने और देने में मे का यूज हुआ। लेकिन कैन का यूज जानते हैं, कैन का यूज आपकी कैपेसिटी को बताता है।
आई कैन कम इन दिस क्लासरूम, मैं आ सकता हूँ इस क्लासरूम में, आपकी कैपेसिटी बताता है। हालांकि इस सेंटेंस से बहुत सूट नहीं करता, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी बड़े की अवहेलना की जाती है, की जा रही है। जैसे देखिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आई कैन कैरी दिस बैग, मैं इस बैग को, या और इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, आई कैन कैरी दिस हेवी बैग, मैं इस भारी बैग को उठा सकता हूं। यानी यहाँ पे कैन ने आपकी कैपेसिटी को बताया है, आपकी क्षमता को बताया है कि आप में यह कार्य करने की एबिलिटी है, पावर है, क्षमता है। ठीक है, देखिए परमिशन के लिए आपको मे का यूज करना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम बुक में तो दोनों में दिया, इसीलिए मैंने कहा ना कि मेरी बात को सुनिए। बुक में तो मे के लिए भी दे दिए हैं और कैन के लिए भी दे दिए हैं परमिशन, इसीलिए मेरी बात पर ध्यान दीजिए कि मे जो है वो परमिशन लेने देने के लिए और कैन जो है वो एबिलिटी शो करने के लिए। ठीक है, अब आप आइए थोड़ा और कि मे का यूज और कहाँ होगा परमिशन के अलावा। देखिए कभी हमने कहा इट मे रेन, यानी बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। इसके अलावा जब हम किसी विश को एक्सप्रेस करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप दीर्घायु हो, ये हमने विश को एक्सप्रेस किया, तो विश को एक्सप्रेस करना यहाँ भी मे का यूज होता है। मे योर जर्नी बी सेफ, मैं विश कर रही हूँ किसी को कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो वहां पर भी मे का यूज होता है। अब माइट का यूज देखिए, माइट का यूज भी मे के सेंस में होता है कि पॉसिबिलिटी यहाँ भी प्रदर्शित की जाती है, लेकिन मे में जो श्योरिटी है वो माइट में नहीं होती है। ठीक है, द ट्रेन माइट गेट डिलेड, ट्रेन लेट हो सकती है। एक चीज और बताऊं कि मे के पास्ट टेंस में भी माइट का यूज होता है। कहाँ? नरेशन में। जब आप नरेशन करते हो तो आप मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का यूज करते हो, ज्यादा यूज वही होता है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए कैन तो मैंने बता दिया। कुड पर आइए, कुड जो है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में भी यूज होता है, और जिस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज भी होता है। कुड आई हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफी, ठीक है। कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू, यानी क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ, ये। ठीक है बेटा। अब नीड आया तो नीड का यूज जो है वो एक्चुअली प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ही होता है। देखिए आप, द विक्टिम नीड्स फर्स्ट एड, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ। विक्टिम को फर्स्ट एड की जरूरत है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नीड नॉट, तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह नहीं, बल्कि यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुए हैं। इंट्रोगेटिव में भी ये देखिए, डज शी नीड, तो यहाँ तो ये मेन वर्ब है अनडाउटेडली। तो आई थिंक आप यही मान के चलिए कि ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज होता है। कहाँ यूज होता है ये बता रही।
जहां पर ये मतलब निकालना हो कि जरूरत, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे द विक्टिम नीड्स, विक्टिम को जरूरत है फर्स्ट एड की। द वीक स्टूडेंट्स नीड, कमजोर विद्यार्थियों को जरूरत है सिंसियर हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, टीचर्स के सिंसियर हेल्प, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में यहाँ पे यूज किया है इन्होंने राजन नीड नॉट, तो यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नीड नॉट सीक माई परमिशन, ठीक है। यू नीड नॉट वरी, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है। तो ये दोनों रूपों में आता है, ऑक्सिलरी में भी और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी, और दोनों में ही मीनिंग लेकिन इसका यही जरूरत से होता है, चाहे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आए तो, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आए तो, मीनिंग इसका जरूरत या रिक्वायरमेंट से ही निकलता है, ठीक है। अब डेयर, डेयर का यूज तब होता है जब कहीं चैलेंज, करेज, चैलेंज देने की बात हो, करेज दिखाने की बात हो। जैसे देखिए हाउ डेयर शी टॉक इन दिस रूड मैनर, कैसे साहस किया उसने रूड मैनर में बात करने की, इस तरह का सेंस है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट को बस दिमाग में लेकर चलिए कि जहां भी चैलेंज वाली बात हो, साहस दिखाने वाली बात हो, ठीक है, वहां पर होता है ये। जैसे देखिए दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। आई डेयर नॉट आस्क हिम, यहाँ पर क्या है, निगेटिव सेंस में है साहस दिखाना, यानी आई डेयर नॉट आस्क हिम, मुझे उनसे ये कहने का साहस नहीं है, ये बात हो गई यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने साहस दिखाया कैसे, निगेटिव वे में, निगेटिव सेंस है कि मुझे उनमें यह कहने का साहस नहीं है कि मैं कहूं कि वो मेरी स्कूटर को रिपेयर करें। लेकिन फर्स्ट वाले में एकदम चैलेंज था, दूसरे वाले में निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में जो ये डेयर का यूज है वो भी इसी सेंस में है कि मुझ में ये साहस नहीं है। शी डेयर नॉट टेल मी अबाउट हर फियांस, उसके में यह साहस नहीं है कि वो मुझसे अपने फियांस के बारे में बात करे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में भी इसका यूज है, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी इसका यूज है तो चैलेंज के तरीके से यूज है इसका। मस्ट का यूज जब भी होता है, एक बात समझिए, केवल सिंगल बात, इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिंगल बात समझिए। मस्ट का यूज जब भी होगा फर्म डिटर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है। एवरी मॉर्टल मस्ट डाई, जरूर वाली बात है, हर नश्वर को मरना ही है। आई मस्ट फिनिश द वर्क टूडे, आज मैं जरूर इस वर्क को फिनिश कर दूंगा। तो जहां स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, फर्म डिटर्मिनेशन है, वहां पे आप इसका यूज करते हैं। ऑट टू वर्ड है, ये ऑट टू का यूज देखिए केवल होता है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या ड्यूटी शो करने के लिए। यू ऑट टू लव योर नेशन, यानी आपको अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। यूज टू पहले ही बताया जा चुका कि पास्ट टेंस में जो काम हुआ करता था, होता नहीं, हुआ करता था, हैबिट थी, पास्ट टेंस की हैबिट थी, वहां पे यूज्ड टू का यूज हम लोग करते हैं। देखिए मैंने एक एक पॉइंट जान के नहीं बताया कि आप कंफ्यूज होंगे, मेन बातें मैंने हर जगह बताई हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मैंने करेक्शन भी किया है कहीं कहीं पे कि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए फिर बाद में स्ट्रेस देके आपको जो बताया गया है आप उन बातों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो
तो आप एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो इनका तो पॉइंट्स कहीं कहीं इतना कॉमन आ गया है कि आप यदि इनके भरोसे पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे जितना मैंने बताया है आप उस पर ही अपने माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।